नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी गणित गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें और आगे शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो। घर लौटते हुए उसके पैर मन मन भर के हो रहे थे और सुबह घर से चलते हुए इन्हीं पैरों को जैसे पंख लग गए थे। मन तो पैरों से भी 100 कदम आगे उड़ा चला जा रहा था। मुलाकात तो शाम की तय हुई थी, पर मन कल्पना के सतरंगी हिंडोले पर बैठकर सुबह से ही वहां पहुंच गया था। सवेरे पड़ोस में उसका फोन आया था। सीमा ने सोचा किसी कुलीग का होगा, छुट्टी की एप्लीकेशन भिजवानी होगी, पर जैसे ही उस ओर से आवाज आई, हेलो, मैं प्रदीप बोल रहा हूं, तो क्षण भर को वह अवाक रह गई। आपने पहचान तो लिया ना? उस ओर से प्रश्न आया। तब तक वह काफी संभल चुकी थी। पहचानेगी कैसे नहीं, कल ही तो इन लोगों की ओर से हाँ आई है। उसने जवाब तो दे दिया, पर हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही बात साफ सुनाई न दी। पूरे वार्तालाप के बाद उसे इतना ही याद रहा। तो फिर तय रहा ना, शाम को 6 बजे मैं एपेक्स बैंक के बस स्टॉप पर खड़ा रहूंगा। पड़ोस के आंटी वैसे भी फोन से कान लगाए रहती हैं। फिर सीमा के चेहरे का रंग देखते ही समझ गई कि फोन कहां से होगा। जैसे ही वह थैंक यू आंटी कहकर चलने को हुई तो बोली, अब खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा सीमा, टैक्स लगेगा, टैक्स। अब तो रोज ही फोन आया करेंगे, मैं बच्चों को मुफ्त में थोड़ी ही दौड़ाऊंगी। घर से चलते हुए कुछ अतिरिक्त साज सज्जा करने का मन था, अपने ऊपर ध्यान देने का। सीमा को न कभी शौक ही रहा, न कभी उतनी सुविधा मिली। उसका तो जन्म ही जैसे खटने के लिए हुआ था। कितने बसंत आए और चले गए, कितने सावन बरस कर रीत गए, पर उसके मन में कोई कोपल नहीं फूटी। उसका अंतस कभी भीग नहीं पाया, बस काम काम और काम। पिछले साल अजय की नौकरी लगी, उसके लिए रिश्ते आने लगे। तब जाकर घर वालों को होश आया कि घर में ब्याहने योग्य कन्या भी मौजूद है। उन्हें तो शायद अभी भी होश ना आता, पर अजय ही जिद पकड़ गया कि पहले जीजे की शादी होगी, उसके बाद वो अपने बारे में सोचेगा। उसके बाद सीमा के लिए वर की खोज शुरू हुई, पर 29 साल की लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब उसके चेहरे की सारी रौनक काम ने सोख ली हो, वह समय बुढ़ाने लगी हो। लोग देखने आते, चाय नाश्ता गटकते, ऊट पटांग सवाल पूछते और बाद में टका सा जवाब भेज देते। शादी के नाम से जीवन में थोड़ा स्वाद आ गया था। लगातार अस्वीकार झेलते झेलते वह भी जैसे चुकने लगा था। फिर शुभ चिंतकों ने दुहाजू लड़कों की लिस्ट थमाना शुरू कर दी। मजबूरियों से समझौता करने की कगार पर ही थी वह कि अनायास यह रिश्ता हाथ आ गया। अपनी खुशी तो वह जाहिर नहीं कर सकती थी, पर अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अड़ोस पड़ोस में जाकर सबको यह खुशखबरी दे आई। फिर अपने बरामदे में बैठकर सबको सुनाती रही कि लोगों ने तो मेरी बेटी को बुढ़िया ही बना दिया था। उफ, कैसे कैसे रिश्ते लाए थे, पर राम जी की माया देखो, उसके भाग्य में तो कुंवारा दूल्हा ही लिखा था और बहनों की शादी का तो बहाना बन गया। नहीं तो बताओ, ऐसा पढ़ा लिखा नौकरी वाला सुंदर लड़का कोई छोड़ देता? वह तो सीमा के भाग्य से ही इतनी उम्र तक अनब्याह रह गया। मिसेस बत्रा सीमा का सारा इतिहास जानती थी, इसलिए वे सिर्फ बुनबुना कर ही नहीं रह गई। उन्होंने सेक्शन ऑफिसर को दोनों के हाफ डे की एप्लीकेशन थमाई और उसे लेकर अपने घर चली आई। घर आकर उन्होंने सीमा के चेहरे पर एक हल्का सा पैक लगाया, बालों को शैम्पू करके एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दी, अपनी एक प्योर सिल्क की साड़ी और हैदराबादी मोतियों का सेट पहनने को दिया। चलते हुए उसके पर्स और चप्पल तक का मुआयना किया। इसके बाद ही आदेश दिया, गेट सेट एंड गो। कितनी उमंग और अरमान लेकर वह मिसेस बत्रा के घर से निकली थी। सोचा था किसी एयर कंडीशन हॉल में कोई अंग्रेजी मूवी देखेंगे या किसी पॉश होटल में बैठकर कॉफी और कटलेट खाएंगे,
पर वह भला आदमी उसे मयूर पार्क ले गया। बोला, बहुत सी बातें करनी है, भीड़ भाड़ में हो नहीं पाएंगी। पार्क के मखमली घास पर बैठते हुए आधा उत्साह तो वैसे ही खत्म हो गया था। फिर प्रदीप शर्मा की कहानी शुरू हुई। पिता की अकाल मृत्यु, माँ की छोटी सी नौकरी, 5 भाई बहनों का परिवार, घर का बड़ा और इकलौता बेटा होने की विवशता, 18 साल की उम्र से नौकरी, 2 बहनें जैसे तैसे ब्याह गई हैं, 2 अभी बाकी हैं। माँ भी 1.5 साल बाद रिटायर होने को है। सीमा से पूरे सहयोग की अपेक्षा है। सीमा को लगा प्रदीप शर्मा अपनी नहीं, उसी की कहानी सुना रहा है। फर्क सिर्फ यही था कि उसके पिता अभी जीवित थे, पर 2 बड़ी बेटियों की शादी करते करते इतने कंगाल हो गए थे कि तीसरी की ना तो शादी ही की, ना उसे आगे पढ़ने दिया। किसी तरह हायर सेकेंडरी करवा कर अपने ही दफ्तर में डेली वेजेस पर लगवा दिया। अब तो खैर वह परमानेंट हो गई है। अजय को इंजीनियर बनाने का सपना उन्होंने सीमा के बल पे ही पूरा किया। इस बीच सीमा के लिए जब कोई प्रस्ताव आया, पिता ने साफ कह दिया, अजय की पढ़ाई पूरा होने तक हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। उनका बस चलता तो वे कभी नहीं सोचते। वह तो अजय ही जिद पकड़कर बैठ गया था। प्रदीप के यहाँ भी यही हाल था। उसकी माँ तो अभी भी तैयार नहीं थी। चाहती थी एक लड़की और निबट जाती। शादी के बाद लड़के का मन कैसा हो जाएगा कौन जानता है। वह तो नाते रिश्तेदारों ने कोच कोच कर उन्हें मजबूर कर दिया। हो सकता है मम्मी शुरू शुरू में कुछ प्रेजुडिस्ड रहे, तुम बुरा मत मानना। एक बात और, अभी 2-3 साल तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, चलेगा ना? सीमा का मन हुआ तपाक से कह दे, मिस्टर प्रदीप शर्मा, 32 के आप अभी हो गए हैं, बच्चे क्या बुढ़ापे में पैदा करेंगे? पर कह नहीं पाए। शादी क्या, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है। बच्चे की बात वह जबान पर कैसे ले आए? लेकिन फिर सामने वाले को ये संकोच क्यों नहीं है? वह यहाँ बेधड़क सारी प्लानिंग कैसे कर रहा है? या कि यह शादी भी उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है? शायद इसलिए उसने सीमा का रूप रंग नहीं देखा, केवल वेतननामा देखा। सीमा का मन बुझ गया। गोरा चिट्टा पति पाने की खुशी तिरोहित हो गई। सारे सपने चूर चूर हो गए। सोचा, अगर शादी के बाद भी यही सब करना है तो वह अनब्याही क्या बुरी है। आज जिनके लिए वह खट रही है वे कम से कम उसके अपने तो हैं। घर लौटी तो मूड बेतरह उखड़ा हुआ था। खाने के लिए मना करके वह सीधा अपने कमरे में चली गई। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सबने अनुमान लगाया कि होटल से खा पी कर लौटी होगी, जबकि प्रदीप शर्मा ने उसे सिर्फ आइसक्रीम ही खिलाई थी और वह भी जैसे उसके गले में फंस गई थी। मिसेस बत्रा की साड़ी वह ठीक से तहा कर रख रही थी कि अम्मा कमरे में आई। सीमा, उस दिन रीमा की मम्मी जो फोटो दे गई थी वह क्या तेरे पास है? हाँ। क्यों? उसकी अभी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे दे देना, कल लौटा आऊंगी। कहूंगी अपने डॉक्टर भैया को सहेज कर रख ले, हमें जरूरत नहीं है। हमारी बिटिया को तो कुंवारा दूल्हा मिल गया है। साड़ी को तहाते उसके हाथ पल भर को रुक गए। उसने पल भर को कुछ सोचा और बोली, फोटो को रहने दो अम्मा, रीमा के यहाँ जाओ तो उन्हें बता देना यह रिश्ता हमें मंजूर है। क्या? अम्मा एकदम चीखी, तू पागल तो नहीं हो गई है? अजी सुनिए तो, ये लड़की देखो क्या कह रही है। बाबूजी तब तक खुद ही उसके कमरे में आ गए थे। बोले, ये तुझे एकाएक क्या हो गया है पगली? इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और तू उस दुहाजू के पीछे पड़ी है। बाबूजी वो डॉक्टर है। तो क्या हुआ, 2 बच्चों का बाप भी तो है। 2 बच्चों की माँ बनने लायक उम्र तो मेरी भी हो चली है। उसने ऑपरेशन भी करवा लिया है। अम्मा फुसफुसाई, यह तो और भी अच्छा है। बुढ़ापे में बच्चा पैदा करने का खतरा नहीं रहेगा। नहीं बाबूजी, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया है। मेरे लिए इसी शादी में फायदा है। ये हिसाब किताब की बात नहीं है बेटी, जिंदगी भर का सवाल है। तो इसे मुझे अपने ढंग से हल करने दीजिए ना। अभी तक तो मेरी जिंदगी का गणित दूसरे ही लगाते रहे हैं। कल तक आप अपने लाभ और हानि का समीकरण बिठा रहे थे। आज वे प्रदीप शर्मा, जिन्हें कल तक हम जानते भी नहीं थे,
अपना हिसाब फिट कर रहे हैं। आखिर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है और मैंने खूब सोचकर देख लिया है कि अगर ये डॉक्टर साहब तो बच्चों की परवरिश के बदले में मुझे जिंदगी भर का सुकून और आराम देते हैं तो सौदा बुरा नहीं है। अम्मा बाबूजी एक दूसरे से नजरें चुराते हुए निरुत्तर हो गए थे। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी गड़े, गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और आगे शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो।